हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम मैप पे, भारत के मैप पे राज्य, उनकी राजधानी, सीएम, गवर्नर और विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सीटों की चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़ करके केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा हम कल करेंगे। तो चलिए सीधे आ जाते हैं पंजाब में। ये तो हमने किया हुआ है। पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। इसके सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और इसके गवर्नर है बीपी सिंह बदनौर। और इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 13, राज्यसभा सीटों की संख्या है 7 और डिस्ट्रिक्ट 22 है और विधानसभा सीटों की संख्या 117 है। अब हम जस्ट इसके नीचे आ जाएंगे। ये है हरियाणा। हरियाणा के भी कैपिटल है चंडीगढ़ और इसके सीएम है मनोहर लाल खट्टर। इसके सीएम मनोहर लाल खट्टर हैं और जयराम ठाकुर गवर्नर हैं। नहीं दोस्तों, सॉरी, सत्यदेव नारायण आर्य इसके गवर्नर हैं। जयराम ठाकुर नहीं हैं, सत्यदेव नारायण आर्य इसके गवर्नर हैं। अब इसमें देखते हैं हम, लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, राज्यसभा सीटों की संख्या 5 है, डिस्ट्रिक्ट 22 है। अब जैसे इसके ऊपर जाएंगे, ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला और इसके हैं जयराम ठाकुर सीएम और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इसके गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 4, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3, डिस्ट्रिक्ट है 12 और विधानसभा सीटों की संख्या है 68। अब हम गुजरात में आ जाएंगे। राजस्थान में आते हैं, गुजरात में बाद में आएंगे। ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर और इसके सीएम है अशोक गहलोत और इसके गवर्नर है कलराज मिश्रा। इसके गवर्नर है कलराज मिश्रा। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 25, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10, डिस्ट्रिक्ट है 33 और विधानसभा सीटों की संख्या है 200। इसमें 25 लोकसभा, 10 राज्यसभा, 33 डिस्ट्रिक्ट और 200 विधानसभा सीटों की संख्या है। अब हम आ जाते हैं गुजरात में। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर और इसके सीएम है विजय रूपानी और इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इसके गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 26, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11, डिस्ट्रिक्ट है 33 और 182 इसमें विधानसभा सीटों की संख्या है। अब हम नीचे आ जाते हैं जस्ट। ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई और इसके सीएम है उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 48, राज्यसभा सीटों की संख्या है 19, इसमें डिस्ट्रिक्ट है 36, इसमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों है, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल इसमें दोनों हैं। विधानसभा सीटों की संख्या है 238 और विधान परिषद सीटों की संख्या है 78। सॉरी दोस्तों, 288 है ना, 288, 88। हाँ, अब हम जैसे इसके नीचे आ जाते हैं। ये है गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी और इसके सीएम, इसके गवर्नर तो मेघालय में चले गए हैं, सत्यपाल मलिक। इसके सीएम है प्रमोद सावंत ना, प्रमोद सावंत हैं और इसके सीएम तो प्रमोद सावंत हैं। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 और डिस्ट्रिक्ट भी इसमें 2 ही है। एडिशनल चार्ज भगत सिंह कोश्यारी को मिला है। गवर्नर के रूप में अभी भगत सिंह कोश्यारी ही हैं। अब हम आ जाते हैं कर्नाटक में। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु और इसके सीएम है वीएस येदियुरप्पा और गवर्नर है वजुभाई वाला। इसके गवर्नर है वजुभाई वाला। अब इसमें डिस्ट्रिक्ट देखते हैं। इसमें डिस्ट्रिक्ट है 28, राज्यसभा सीटों की संख्या है 12, डिस्ट्रिक्ट है लोकसभा है 28, राज्यसभा है 12, डिस्ट्रिक्ट है 31 और इसमें विधानसभा विधान परिषद दोनों है।
विधानसभा सीटों की संख्या है 224 और विधान परिषद सीटों की संख्या है 75। अब हम केरल में आते हैं। यह है केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। इसके सीएम हैं पिनरई विजयन। इसके सीएम पिनरई विजयन हैं और इसके गवर्नर आरिफ मोहम्मद हैं। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 20, राज्यसभा सीटों की संख्या है 9 और डिस्ट्रिक्ट इसमें है 14 और इसमें 141 विधानसभा सीटों की संख्या है। इसमें 141 विधानसभा सीटों की संख्या है। दोस्तों अब इसके जस्ट बगल में हम आ जाते हैं। ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। इसके सीएम है रेड्डी करके हैं कोई ना, आड्डापट्टी के पलानीस्वामी। आड्डापट्टी के पलानीस्वामी इसके सीएम हैं और बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 39, राज्यसभा सीटों की संख्या है 18, डिस्ट्रिक्ट है इसमें 38 और विधानसभा सीटों की संख्या है 234। अब हम आ जाते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की अमरावती ही कैपिटल थी बट अब 3 होने वाली है। जुडिशियल अमरावती है, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल तीनों कैपिटल हो जाएंगी। अब इसमें सीएम है जगनमोहन रेड्डी, वाईएस जगनमोहन रेड्डी इसके सीएम हैं और विश्वभूषण हरिचंदन गवर्नर हैं। वाईएस जगनमोहन रेड्डी सीएम, विश्वभूषण हरिचंदन इसके गवर्नर हैं और इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 25, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11, डिस्ट्रिक्ट इसमें है 13 और इसमें भी विधानसभा विधान परिषद दोनों हैं। तो विधानसभा सीटों की संख्या है 175 और विधान परिषद सीटों की संख्या है इसमें 25। अब हम जस्ट इसके ऊपर आ जाते हैं। यह है तेलंगाना। ये सब फॉर्मेशन डेट है। तेलंगाना, इसकी कैपिटल है हैदराबाद। इसके सीएम है चंद्रशेखर राव, के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। के चंद्रशेखर राव सीएम है, तमिलिसाई सौंदरराजन गवर्नर हैं और इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 17, राज्यसभा सीटों की संख्या है 7, डिस्ट्रिक्ट इसमें 33 है और 120 + 40 विधानसभा सीटों की संख्या है। दोस्तों अब जस्ट इसके बगल में आ जाएंगे। ये है छत्तीसगढ़। ये है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर और इसके सीएम है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। भूपेश बघेल और अनुसुईया उइके। अब इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 27। सॉरी दोस्तों, 27। सॉरी दोस्तों, 11 है, 11। लोकसभा सीटों की संख्या है 11, राज्यसभा सीटों की संख्या है 5, डिस्ट्रिक्ट है 27 और विधानसभा सीटों की संख्या है 90। अब हम जस्ट इसके बगल में आ जाते हैं। यह है उड़ीसा। इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर और इसके सीएम है नवीन पटनायक, जिन्हें पेटा ने हीरो टू एनिमल अवार्ड से नवाजा है और इसके गवर्नर हैं गणेशी लाल। इसके गवर्नर हैं गणेशी लाल। अब इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 21,
राज्यसभा सीटों की संख्या है 10, डिस्ट्रिक्ट है 30 और 147 विधानसभा सीटों की संख्या है। 147 विधानसभा सीटों की संख्या है। जस्ट इसके बगल में आते हैं, यह है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और इसके सीएम ममता बनर्जी हैं और जगदीप धनखड़ गवर्नर हैं। अब इसमें हम लोग लोकसभा सीटों की संख्या देखेंगे जो 42 है, यानी 42। 16 राज्यसभा सीटों की संख्या है। 23 इसमें डिस्ट्रिक्ट है और 295 इसमें विधानसभा सीटों की संख्या है। 295। हाँ दोस्तों, 295 है। यह है हमारा झारखंड। झारखंड की कैपिटल है रांची। इसके सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 14। राज्यसभा सीटों की संख्या है 6 और डिस्ट्रिक्ट है 24। अब हम मध्य प्रदेश में आ जाएंगे, यहाँ बीचों बीच, या बिहार देख लेते हैं। बिहार में आ जाएंगे। बिहार की कैपिटल है, जैसा कि सभी जानते हैं, पटना। बिहार की कैपिटल है पटना। इसके सीएम 7वीं बार फिर से नीतीश कुमार ही बने हैं और गवर्नर तो शायद अभी फागू चौहान जी ही हैं। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 40, राज्यसभा सीटों की संख्या है 16, डिस्ट्रिक्ट है 38, 243 इसमें विधानसभा सीटों की संख्या है और 75 विधान परिषद सीटों की संख्या है। 243 हाँ दोस्तों, इसमें 40 लोकसभा है, 16 राज्यसभा है, 38 डिस्ट्रिक्ट है, 243 विधानसभा सीटों की संख्या है और 75 राज्यसभा सीटों की संख्या है। अब हम आ जाएंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और इसके सीएम है शिवराज सिंह चौहान और अभी अतिरिक्त कार्यभार में गवर्नर का कार्य कर रही हैं आनंदीबेन पटेल, जो उत्तर प्रदेश की है। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 29, 52 तो डिस्ट्रिक्ट है। हाँ दोस्तों, 29 लोकसभा सीटों की संख्या है, 11 राज्यसभा सीटों की संख्या है, 52 डिस्ट्रिक्ट है और 236 विधानसभा सीटों की संख्या है। अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, जो गोमती नदी के किनारे है। इसमें योगी आदित्यनाथ सीएम है, यहाँ के योगी आदित्यनाथ सीएम है और आनंदीबेन पटेल क्या है, गवर्नर है। अब इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 80। राज्यसभा सीटों की संख्या है 31 और डिस्ट्रिक्ट है 75। 403 है ना विधानसभा सीटों की संख्या, 403 है और 100 है विधान परिषद सीटों की संख्या। हाँ दोस्तों, अब हम जस्ट उत्तराखंड में आ जाएंगे। उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और समर कैपिटल है गैरसन। इसका 2 कैपिटल हो गया है और इसके ये है ना त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम है और बेबी रानी मौर्य गवर्नर हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत सीएम, बेबी रानी मौर्य गवर्नर। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 5, राज्यसभा सीटों की संख्या है 3 और डिस्ट्रिक्ट है 12
और 68 विधानसभा सीटों की संख्या है। 70 है ना, 70 है, सॉरी 70 है, मैं भूल रही हूँ, थोड़ा देखना होगा। पाँच तीन 13 है, सॉरी दोस्तों, सॉरी, 5 3 13 71 है, 5 3 13 71 है। इसके सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत, आनंदी बेबी रानी मौर्य गवर्नर है, 5 लोकसभा, 3 राज्यसभा, 13 डिस्ट्रिक्ट और 71 विधानसभा सीटों की संख्या है। अब हम पूर्वी राज्य में आ जाएंगे, किसी एक को पकड़ लेंगे। ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला और इसके सीएम गवर्नर तो रमेश बैस हैं। इसके सीएम बिप्लब देव है ना, बिप्लब देव, इसके सीएम है बिप्लब देव। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 और डिस्ट्रिक्ट है 8। इसमें 2 लोकसभा, 1 राज्यसभा और 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब हम आ जाएंगे मिजोरम में। हाँ दोस्तों, अब हम आ जाएंगे मिजोरम में। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। इसके सीएम है जोरामथंगा। इसके सीएम जोरामथंगा है और गवर्नर कौन है? इसके गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लाई। इसके गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लाई। अब इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 1, राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 ही है, 8 इसमें डिस्ट्रिक्ट है 8 और 40 यानी 40 विधानसभा सीटों की संख्या है। अब हम जस्ट इसके ऊपर आ जाएंगे मणिपुर में। मणिपुर की कैपिटल क्या है? इम्फाल है। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है। इसमें लोकसभा सीट सॉरी दोस्तों, इसके सीएम हैं आरएन रवि और नजमा हेपतुल्ला। हाँ दोस्तों, इसके सीएम हैं आरएन रवि और गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला। अब इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1, इसमें डिस्ट्रिक्ट है 16 और इसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 60। अब हम इसके ऊपर आ जाएंगे। ये है नागालैंड। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड। इसका सीएम गवर्नर कौन है? नेफ्यू रियो इसके सीएम है और आरएन रवि हैं इसके गवर्नर। शायद चेंज हुए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। नेफ्यू रियो सीएम है और आरएन रवि गवर्नर दे रहा है। हाँ, इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 1, राज्यसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या 2 है, 1 है दोनों। लोकसभा सीटों की संख्या है 1, राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 है, डिस्ट्रिक्ट इसमें 12 है और विधानसभा सीटों की संख्या 68 है, 68। सॉरी दोस्तों, 60 है, 60।
लोकसभा सीटों की संख्या है 1, राज्यसभा सीटों की संख्या भी 1 है, डिस्ट्रिक्ट 12 है और 60 विधानसभा सीटों की संख्या है। अब हम जस्ट ऊपर इसके आ जाएंगे, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर। इसके सीएम और गवर्नर प्रेमा खांडू है ना। इसके सीएम प्रेमा खांडू और बीडी मिश्रा गवर्नर हैं। प्रेमा खांडू सीएम है, बीडी मिश्रा गवर्नर हैं। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 2। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 और इसमें 25 डिस्ट्रिक्ट हैं। अब हम आ जाएंगे असम में। ये है असम। इसका कैपिटल है दिसपुर और इसके सीएम है सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है जगदीश मुखी। हाँ, जगदीश मुखी। अब इसमें लोकसभा सीटों की संख्या देखेंगे। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 14। राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। डिस्ट्रिक्ट इसमें है 33 और 126 विधानसभा सीटों की संख्या है। दोस्तों अब हम आएंगे मेघालय में। मेघालय का कैपिटल है शिलोंग और इसके तथागत रॉय सीएम है। इसके सीएम तथागत रॉय हैं। नहीं दोस्तों, सत्यपाल मलिक गवर्नर हो गए और कानराड संगमा इसके सीएम हो गए। कानराड संगमा सीएम हो गए और सत्यपाल मलिक गवर्नर हो गए। अब इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 2, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1 और डिस्ट्रिक्ट है 11। इसमें डिस्ट्रिक्ट है 11। अब लास्ट हमारा बच गया ये चिकन नेक, सिक्किम ना। सिक्किम का कैपिटल है गंगटोक। और इसके सीएम गंगा प्रसाद हैं और प्रेम सिंह तमांग गवर्नर हैं। हाँ दोस्तों, प्रेम सिंह तमांग सीएम है, गंगा प्रसाद गवर्नर है। इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 1, राज्यसभा सीटों की संख्या है 1, 4 डिस्ट्रिक्ट है और 68 है विधानसभा सीटों की संख्या। एक लोकसभा, एक राज्यसभा, 4 डिस्ट्रिक्ट और 32 है विधानसभा सीटों की संख्या। तो दोस्तों आज हमने ये देख लिया। पहले तो देखे ही हमने कि किन 5 राज्यों से आईएसटी हमारी जाती है और किन 8 राज्यों से हमारी कर्क रेखा जाती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। और कौन सी नदी 2 बार काटती है कर्क रेखा को? तो वो है माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। कल के क्लास में हम केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।